कांग्रेस सदर राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के रायपुर का दौरा करेंगे। राहुल गांधी साइंस कॉलेज में किसान सम्मेलन से खिताब करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि प्रोग्राम में हजारों की तादाद में किसान और दीगर अफराद शिरकत करेंगे। राहुल की आमद के पेश नजर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। राहुल गांधी के प्रोग्राम की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए की जाएगी। यहाँ पे दर्जनों की संख्या में राजपत्रित अधिकारी और कई इंस्पेक्टर और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। जो रूट है आउटर रूट को इसके लिए रूट निर्धारित किया गया है जो ताकि किसी भी प्रकार की कोई जो आम जनता है वो इस रूट से प्रभावित ना हो। इसके लिए जो रिंग रोड 2 है उसका हम प्रयोग करेंगे और वीआईपी रूट का प्रयोग करेंगे। दिल्ली में मौसम बदलने के साथ साथ हवा का मेयार भी खराब होता जा रहा है। हवा में आलूदगी के कई असबाब हैं जिनमें कारखाने, गाड़ियों की तादाद में इजाफा और दरख्तों की कटाई भी शामिल है। हवा की आलूदगी के सबब बड़ों से ज्यादा बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में हवा की आलूदगी में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रात 10 बजे दिल्ली के लोधी रोड पर हवा की आलूदगी की सतह 244 दर्ज की गई। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भी दिल्ली में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए अपने फेसबुक पर लिखते हुए अवाम से आलूदगी को कम करने की अपील की है। दिल्ली में बढ़ती हुई हवा की आलूदगी का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में अब दिक्कतें आ रही हैं और कई तरह की जो बीमारियां जो हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसी मामले को ध्यान में रखते हुए कल राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था और फेसबुक पे इस मामले की जानकारी दी है। इस वक्त मैं लोधी रोड में हूँ। लोधी रोड में किस तरह से जो आंकड़े जो हैं आंकड़े देख सकते हैं कि बढ़ते प्रदूषण के जो आंकड़े हैं किस तरह से हैं और किस तरह से लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। तो ये जो आंकड़े हैं आप उस साफ तौर पे इस मौसम विभाग के दफ्तर के बाहर लगे इस बोर्ड पे देख सकते हैं। और अगर लोकेशन की अगर बात करें तो ये लोधी रोड का इलाका है। पास में ही लोधी रोड का जो मैदान है, जो एक ग्राउंड है यहाँ पर तमाम जो वीवीआईपी लोग हैं वो यहाँ पर सफ़र करने के लिए भी आते हैं। तो सफ़र करने के दौरान बाकायदा यहाँ पर राहुल गांधी के साथ साथ में कई वीवीआईपी जो आए तो इस बात पे बाकायदा उन्होंने बढ़ते प्रदूषण की जो समस्या है उस पर भी एक सवाल उठाया और सवाल उठाने के साथ में कहा कि लोगों को भी इस मामले में अब सतर्क होना चाहिए, सजग होना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण पर रोकथाम लगाया जा सके। और इसके साथ ही आने वाले कुछ दिनों के बाद जब फसल कटाई के बाद जब पराली जलाने का समय होगा तो निश्चित तौर पे राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की जो समस्या है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अपू पाठक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक के कलबुर्गी में आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं। आवारा कुत्ते छोटे बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला अमननगर इलाके का है जहां पर आवारा कुत्तों ने 10 बच्चों पर हमला कर दिया। जख्मी बच्चों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जबीर ने सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल को एक संगीन गलती करार दिया। आदिल अल जबीर ने कहा है कि इस कत्ल की जांच करके तमाम पहलू और हकायक को सामने लाने की कोशिश की जाएगी और मुलजमीन को सख्त सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि सहाफी जमाल खाशोगी 2 अक्टूबर को तुर्की में सऊदी कौंसल खाने में दाखिल हुए थे और उसके बाद से वो लापता हो गए। जमाल सऊदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मज़ामीन तहरीर करते रहते थे।